Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2017 का विज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर कराया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़ा या त्वचा या उपयुक्त सभी? तो जो मछली में श्वास लेने के लिए उपयुक्त अंग है वो गलफड़ा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गज बराबर होता है 5 फुट के, 4 फुट के, 3 फुट के या 2 फुट के? तो जो एक गज है वो 3 फुट के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है? छानना, निथारना, तलछटीकरण या वाष्पन? तो जो घुलनशील पदार्थों को ठोस को द्रव से पृथक करने की जो विधि है वो है वाष्पन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है? पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो पहलवान जो भार उठाएगा वो अपनी पेशियों के द्वारा उठाएगा, तो ये बल हो जाएगा पेशीय बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, चने की बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है? बीज चोल, भ्रूण, बीजपत्र या मूलांकुर? तो उन पीले भागों को बीजपत्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब हम प्रारंभ करते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, जलीय पौधों के तने व पत्ती की एक एक विशेषताएं हमको बताना है। तो जो तना है हरा और कमज़ोर होता है, और पत्ती की जो विशेषता है, पत्ती में जो है पर्णफलक चौड़ा होता है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधों की विशेषता और उनका नाम लिखना है। तो कीटभक्षी जो पौधा है वो यूटी कोलेरिया है। इसकी विशेषता है ये घटपर्णी होते हैं तथा कीटों का भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति का एक एक उदाहरण देना है। तो जो वृत्तीय गति की है वो घड़ी की सुई का घूमना, और घूर्णन गति का उदाहरण है लट्टू का घूमना या पंखे का घूमना। अब अगला प्रश्न है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखना है। तो सरसों के जो पुष्प के अंग हैं, डंठल है, बाह्य दल है, दल या पंखुड़ी है, पुमंग है, जायांग है इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के सी डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखना है। तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, बहुविखंडन या खंडन होता है। अब प्रारंभ करते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं लिखना है। तो पौधे की जो विशेषताएं हैं, इनकी पंक्तियां नुकीली होती हैं, ये जल का पूर्ण रूप से अवशोषण करते हैं, इनकी ऊंचाई अत्यधिक होती है। और जंतु की जो विशेषता है, जंतु के शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बाल पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है, ये गर्मी के समय में शरीर में चर्बी को एकत्र करते हैं तथा इसका प्रयोग सर्दी के समय में करते हैं। अब अगला प्रश्न है, गति किसे कहते हैं? गति के कौन कौन से नियम हैं वो लिखना है। तो जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय के साथ किया गया विस्थापन वस्तु की गति कहलाता है। गति के जो नियम हैं, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, और यदि वो गति की अवस्था में है तो उसी प्रकार वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
इसी प्रकार अब अगला है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ F प्रोपोर्शनल है m इंटू a के। ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। इसी प्रकार अब न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु दूसरी वस्तु पर भी अपना बल उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न है अमर बेल सिंघाड़ा आर्किड में किस प्रकार की जड़ें सहारा देने के लिए होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। तो अमर बेल एक परजीवी पौधा है जिसके तने से चूसक जड़ें निकलती हैं जो पोषक पौधे के ऊतकों में घुसकर उनसे खाद्य पदार्थ चूसती हैं। सिंघाड़ा इसमें स्वांगी कारक या प्रकाश संश्लेषण जड़ें होती हैं जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरी होती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। आर्किड इसमें स्थिर होने वाली जड़ें क्लीजिंग जड़ें पाई जाती हैं जो मुख्य तने की गांठ से निकलकर आधार में प्रवेश कर पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग अलग अलग वस्तुओं की मात्रा नापने के लिए किया जाता है। जैसे लीटर में द्रव्य को नापा जाता है, द्रव्य की अत्यधिक मात्रा को बैरल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो ठोस पदार्थों के अणु अत्यधिक पास होते हैं और अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल अधिक होता है और अणुओं के बीच स्थान नगण्य होता है जिस कारण उनका आयतन व आकार दोनों निश्चित हो जाते हैं। जो अणु हैं ये बहुत ही पास होते हैं। इसी प्रकार ये इनका अंतरा आणविक स्थान का ग्राफ बनाया गया है। अगला है द्रव पदार्थों में ठोस पदार्थों की अपेक्षा अंतराणुक स्थान अधिक होता है जिससे उसके प्रत्येक अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल कम होता है। अतः द्रवों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ये हमें यहाँ पे बनाया गया है। ये यहाँ पर अंतराण्विक गैसों का अणुओं के बारे में दिखाया गया है। गैस के अणु इतने दूर दूर होते हैं जबकि ठोस के इनके अपेक्षा देखो अणु काफ़ी पास होते हैं। अब हम चलते हैं गैस अणुओं की ओर। गैस पदार्थों अणुओं के मध्य आकर्षण बल न के बराबर होता है क्योंकि इनके अणु देखिए काफ़ी दूर हैं तो इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होता है और अणुओं के बीच मध्य स्थान अधिक होता है। वे गति करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। उनका आयतन आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होता है। तो जो बीजों का प्रकीर्णन है वो हवा द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, जानवरों व पक्षियों को द्वारा होता है, मनुष्यों के द्वारा होता है, स्फुटन या फलों के फटने के द्वारा भी होता है। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।